हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज मैं आपको अपने फादर की एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूं। 1996 में जब हम चेन्नई जा रहे थे चाची 420 की शूटिंग के लिए, तो प्लेन में बैठे बैठे डैडी बहुत डरे हुए थे। बार बार मेरा हाथ पकड़ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे सब ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ होगा तो नहीं ना, कुछ होगा तो नहीं ना। और मैं बार बार उन्हें दिलासा देता रहा कि डैडी कुछ नहीं होगा, पुरानी बात है, आप क्यों नहीं नहीं तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। बात ये थी कि जब वो अपने दौर पे थे, अपने पीक पे थे, तो वो उस ज़माने में लेट 50s और अर्ली 60s में चेन्नई से यानी कि मद्रास से बहुत सारी फिल्में रीमेक बनने लगी। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर मुंबई आ गए और वो हिंदी फिल्मों की रीमेक बनाने लगे, मतलब साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक बनाने लगे। तो उसकी शूटिंग के लिए एक्टरों को चेन्नई जाना होता था। एंड बिकॉज डैडी उस जमाने के बहुत बड़े स्टार थे, कॉमेडियन थे, तो नेचुरली बहुत सारी फिल्मों में उन्हें काम मिला था। अर्ली 60s में जब वो किसी फिल्म के लिए चेन्नई गए, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, एक आध दिन की शूटिंग हुई, तो उन्हें खबर मिली कि उनका एक नेफ्यू था, वो चल बसा। तो डेफिनेटली उन्हें शूटिंग छोड़ के वापस मुंबई आना पड़ा, बिकॉज वो घर के बड़े थे, सब उनके साथ रहते थे। फिर कुछ महीनों के बाद वो वापस चेन्नई गए कोई और फिल्म की शूटिंग के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्हें खबर मिली कि उनके फादर गुजर गए। फिर डैडी को शूटिंग छोड़ के फिर मुंबई आना पड़ा। ऑफ कोर्स उनके फादर थे, तो उन्हें सब काम छोड़ के आना ही पड़ा। कुछ महीनों के बाद जब डैडी फिर चेन्नई गए शूटिंग के लिए, तो वो बताते थे कि जैसे ही मैं होटल पहुंचा, मैं कमरे में गया, मेरे हाथ में मेरा बैग था और मैंने बैग नीचे भी नहीं रखा था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैं बैग हाथ में उठाते हुए बेड की तरफ गया, फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ हेलो बोलो, और वहाँ से आवाज़ आई, जॉनी गुरुदत्त नहीं रहे। 10 अक्टूबर 1964 का एक किस्सा है। डैडी बोलते हैं कि जैसे ही मैंने वो खबर सुनी, मैंने फ़ोन नीचे रखा, बैग को बिना नीचे रखे मैं घूमा, गाड़ी में बैठा, एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट पकड़ के घर आया, और फिर मैं वापस कभी चेन्नई नहीं गया। और इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से, अर्ली 60s की डिसीजन की वजह से उनके करियर पे भी बहुत अफेक्ट हुआ, बहुत असर हुआ। बट उन्हें ऑलवेज ये डर था, ये खौफ था कि कुछ और बुरी खबर ना सुनाई दे। और वो कहते थे कि फिर जो मेरी बची कुची फिल्में थी जो वहाँ की थी, मैंने वहाँ की फिल्में साइन करना छोड़ दी। जो बोलता था कि मद्रास जाना है शूटिंग के लिए, मैं वो फिल्म को मना करता था। और जो फिल्म पहले से साइन थी या उनका अगर कुछ काम था, तो मैं उन्हें बोलता था कि आप बम्बई में आके शूटिंग करो भाई, मैं वहाँ नहीं आने वाला। फिर वो फिल्में ख़त्म करके फिर मैंने वो जो है साउथ का काम करना छोड़ दिया, और धीरे धीरे उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया मिड 70s के आसपास से। एंड 85 में जाके कंप्लीटली उन्होंने छोड़ दिया था। और फिर 14 साल के बाद 1996 में उन्होंने चाची 420 साइन की। पर तब उन्हें ये नहीं पता था कि इसके लिए भी उन्हें चेन्नई जाना पड़ेगा। और पूरे टाइम फ्लाइट में वो बहुत घबराए हुए थे, वो बहुत डरे हुए थे कि शायद कुछ और अनहोनी ना हो जाए। बट ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाची 420 उनकी आखिरी फिल्म थी। बस ये एक किस्सा था उनका, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत पर्सनल बात है ये। बहुत चीज़ें होती है लाइफ में जो हम डिसीजन लेते हैं, जिसका असर डायरेक्टली हमारे करियर पे होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला है, उसका साथ है, वो सब देख रहा है। ऐसे और किस्से कहानियां लेकर मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके पास। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, लव यू, बाय।